पूजा खेड़कर कंट्रोवर्सी ने न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। क्यों न्यायपालिका ने इनकी जो सर्विस है उसको कंटिन्यू रखा, जबकि ये 6 बार मेडिकल में असफल रही। यूपीएससी इनको बुलाता रहा, आइए आप मेडिकल टेस्ट करवाइए, ये नहीं आई। इन्होंने प्राइवेट एमआरआई दिया और उसके बिहाफ पर इन्होंने सर्विसेज को लेने की कोशिश की। यूपीएससी ने इसको मना कर दिया। कैट में ये मामला गया। जब ये मामला कैट में गया तो इन्होंने क्या किया, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया और न्यायालय ने इनकी सर्विसेज को बहाल कर दिया। तो मेरा मानना है कि इसमें अभी तक यूपीएससी की कहीं पर कोई भी गलती नहीं है। लोग यूपीएससी की टारगेट कर रहे हैं, लेकिन यूपीएससी मेरे नज़र में अभी तक गलत नहीं है। पूरा केस पढ़ने के बाद इस पूरे केस को समझने के लिए एक एस्पिरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए एजुकेटर कम्युनिटी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और सारे टीचर्स को एकजुट मिलकर बहुत सारी रिफॉर्म्स को यूपीएससी को रिकमेंड करना होगा। चलिए आते हैं इनकी क्रोनोलॉजी को समझने के लिए। 2019 में इन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस भी क्लियर किया, लेकिन इनका फाइनल रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन ये क्लेम करती हैं कि इनको IRS IT मिल गया था। अब जब इन्होंने 2019 का अटेम्प्ट दिया था तो इन्होंने ओबीसी को अप्लाई किया था। इनके पिताजी रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और ये लोग करोड़ों रुपए पर मंथ कमाते हैं। उस आधार पर ये ओबीसी में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। साथ ही साथ इन्होंने PW जो फिजिकली हैंडीकैप वाला है वो भी इन्होंने क्या कहते हैं उसका भी रिजर्वेशन लेने की कोशिश की। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह कि इनको ओबीसी रिजर्वेशन किस बिहाफ पर मिला। ये चीज़ें एजेंसी को ज़रूर सोचनी चाहिए कि यूपीएससी ने किस आधार पर इनको ओबीसी के अंदर कंसीडर कर लिया। दूसरा केस आता है जब इन्होंने नाम भी अपना चेंज किया। जब इन्होंने 2021 का अटेम्प्ट दिया था तब इनका नाम था खेड़कर पूजा दिलीप राव, लेकिन 2020 में इनकी 841 रैंक आती है, तब इनका नाम चेंज हो जाता है और इनका नाम हो जाता है पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर। आप देख रहे हैं नाम बदल रहा है, रिजर्वेशन बदल रहा है और साथ ही साथ रिजर्वेशन का दूसरा टाइप भी चेंज हो रहा है। 2021 में इन्होंने PWD1 के अंतर्गत रिजर्वेशन लिया था और यहाँ पर PWD5 में हुआ था। अब रही बात, हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से मेरिट में 200 से 250 अंक का अंतर आ जाएगा। अगर इसकी कट ऑफ 750 जा रही है तो PWD की लगभग जाएगी 500। अब आप सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पर करप्शन करने की कोशिश की है। यहाँ पर लोग जो है पूरी ज़िंदगी के बरसों बरस बिता दे रहे हैं कि हम अपनी काबिलियत के दम पर सिलेक्शन प्राप्त करें और यहाँ पर जुगाड़ टेक्नोलॉजी चल रही है जिससे योग्य लोग कैसे आएंगे, ये यूपीएससी को सोचना होगा। और साथ ही साथ हर इंस्टीट्यूट को ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें करप्शन चल रही हैं, चाहे वो रिजर्वेशन में हो चाहे वो अदर सेक्शन में हो, उन चीज़ों को अब रोकने की कोशिश करनी होगी। अब ये मामला किस तरीके से तूल पकड़ा ये भी समझने की कोशिश करते हैं। आजकल रील्स देखकर यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले लोगों को सब चीज़ें तुरंत चाहिए होती हैं। ये प्रोबेशन में थी और इनको प्रोबेशन में ही गाड़ी चाहिए थी, लग्जरियस लाइफ चाहिए थी जो एज ए IAS ऑफिसर होती है, लेकिन इनको ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि एज ए प्रोबेशनरी आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं जब तक आप प्रोबेशन के अकॉर्डिंग आपका रिकमेंडेशन एज ए गेस्टेड ऑफिसर नहीं हो जाता है, सारे पक्ष नहीं मिलते हैं। ये पुणे में थी, पुणे से इनको जो है वासिम में ट्रांसफ़र कर दिया गया और वहाँ पर जाने के बाद इन्होंने ADM का जो ऑफिस होता है या जो केबिन होता है, ADM की गैर मौजूदगी में पूरा साफ कर दिया और अपना फर्नीचर, अपनी सारी चीज़ें वहाँ पर शिफ्ट कर दी और अपना पूरा केबिन बना लिया। इसके बाद कई सारे लोगों ने आपत्ति जताई और फिर ये मामला तूल पकड़ लिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मामला अभी का है जहाँ पर इन्होंने अपनी प्राइवेट कार में, और जो इनकी प्राइवेट कार थी वहाँ पर इस तरीके से इन्होंने यूज करने की कोशिश की, सरकारी बेनिफिट्स यूटिलाइज करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं पावर का मिस यूज दिखाने की कोशिश की है। अब अगला प्रश्न ये आता है कि जब ये एलिजिबल ही नहीं थी तो क्यों इनको जो है रिकमेंड किया गया। 6 बार आयोग ने इनको बुलाया कि आप अपना मेडिकल टेस्ट दीजिए, इन्होंने बार बार कोई ना कोई बहाना देकर आने से मना कर दिया।
बाद में इन्होंने जिस तरीके से प्राइवेट एमआरआई दी उससे यूपीएससी नाखुश था और उन्होंने इनके आवेदन को यानी कि इनकी एलिजिबिलिटी को कैट में ला दिया और इनके आवेदन को निरस्त करने की यानी कि इनकी नियुक्ति को निरस्त करने की बात की। फिर बाद में इन्होंने अपना मेंटल इलनेस का व्यू पॉइंट देकर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्यायालय ने इनकी नियुक्ति बहाल कर दी। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर रिजर्वेशन का मिसयूज होगा तो क्या योग्य लोग सर्विसेज में आ पाएंगे? और अगर हम ये मान भी लें कि ये योग्य थी, मान लेते हैं एक समय के लिए, मान लेते हैं कि ये योग्य थी, तो क्या इनके मार्क्स कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाते? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। 841 रैंक का सीधा सीधा मतलब है कि अगर इन्होंने PWD 5 का बेनिफिट नहीं लिया होता तो इनको रैंक नहीं मिलती। दूसरा, इनको ओबीसी का भी बेनिफिट इन्होंने लिया। ये दोनों ही मामलों में कहीं से फिट नहीं बैठ रही हैं। अभी फैसला न्यायालय की तरफ से आना बाकी है। लेकिन ये जो सारे फैक्ट हमारे सामने उपस्थित हैं वो कहीं ना कहीं मजबूर कर रहे हैं एस्पिरेंट को सोचने के लिए कि अगर लोग सिर्फ जुगाड़ से ही यूपीएससी में आना चाहेंगे। अभी आपने देखा था कि जो लोकसभा स्पीकर हैं उनकी बेटी को लेके भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ था और अब ये दूसरा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो रिजर्व लिस्ट होती है उस रिजर्व लिस्ट को इतना लेट लाने की क्या ज़रूरत है, जब आपको फाइनल लिस्ट के साथ ही जब आपको सारी सीटें एक साथ ही रिजल्ट देना है तो रिजर्व लिस्ट रखी ही क्यों जाती है और रिजर्व लिस्ट का बेस क्या बनाया जाता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कई मायनों में यूपीएससी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है यूपीएससी को, ताकि उन लाखों लोगों का भविष्य ना बर्बाद हो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई साल यूपीएससी प्रिपरेशन में गुजार दिए। अगर यही चलता रहा तो यूपीएससी के ऊपर से भरोसा लोगों का पूर्णतः खत्म हो जाएगा और यही एकमात्र संस्था है भारत में जिस पर लोगों का भरोसा बरकरार है। ये एक संवैधानिक संस्था है। इस संस्था को अपनी गरिमा को अब फिर से पुनर्जीवित करना होगा। मैं अगले वीडियो में उन सभी रिफॉर्म्स की बात करूंगा जो अब समय की मांग है और इसके साथ ही मैं सभी अपनी कम्युनिटी के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि अब हमें एकजुट होने की ज़रूरत है छात्रों के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि उनके भविष्य के लिए हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। सारे एजुकेटर से अपील करता हूं मैं कि अब छात्रों के भविष्य के लिए हम एकजुट हों और क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं उन पॉइंटर्स को यूपीएससी तक पहुंचाएं, क्योंकि छात्र के पास प्रिपरेशन करने का काम है, आंदोलन करने का काम नहीं है। मैं उन सभी पॉइंटर्स को अगले वीडियो में हाईलाइट करूंगा और आप लोग उन हाईलाइट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे और हर व्यक्ति तक पहुंचाएं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस तरीके का करप्शन हमारे देश में युवाओं को डिमोटिवेट करेंगे। मैं एक छात्र होने के साथ साथ एक शिक्षक भी हूं और मैं लोगों से अपील करता हूं कि अब हमें युवाओं के भविष्य के बारे में सोचना होगा, क्योंकि इन लापरवाहियों से लोगों का विश्वास कमज़ोर हो रहा है। थैंक यू।